राधे कृष्ण दोस्तों। जेठ मास चल रहा है और अभी हम जेठ मास में हनुमान जी की सेवा पूजा दिन के अकॉर्डिंग कैसे कर रहे हैं ये मैं आपको इन वीडियो में बता रही हूँ। मेरे सारे वीडियो में मैंने आपको बताया है और वार के अकॉर्डिंग ही बताया है। तो सोमवार को हमको हनुमान जी की सेवा पूजा कैसे करनी चाहिए ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो सोमवार आप सुबह अपने नहाने के पानी में कच्चा दूध जरूर डालिए और सूर्य भगवान को अर्घ्य में भी आपको कच्चा दूध डालना है, लेकिन आपको तांबे का लोटा नहीं लेना है, आपको पीतल का लोटा लेना है। पीतल के लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए, गंगा जल डालिए और जल से भरने के बाद सूर्य भगवान को आपको अर्घ्य देना है। उसके बाद किसी भी प्राण प्रतिष्ठित हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपको चावल का दान करके आना है। और अगर आप हनुमान जी की विशेष पूजा करना चाहते हैं, विशेष मनोकामना आपकी है और बहुत भारी संकट है और उसके लिए आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जितना हो उतना मोगरे के फूल आपको लाना है, मोगरे की माला आपको बनानी है और उसके बाद हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान जी पुजारी को देकर हनुमान जी को मोगरे की माला पहनानी है। और जितनी हो उतनी नारियल की बर्फी, नारियल के लड्डू, जो भी आपका सामर्थ्य है वो लेके जाइए। तुलसी दल जरूर डालिए और हनुमान जी को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद थोड़ा सा प्रसाद वहीं रखिए और उसके बाद परिवारजनों को में बांटिए और जितना भी हो उतना 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों में वो नारियल का प्रसाद जरूर बांटिए। चमेली के तेल का दीपक आपको डेली लगाना है। हो सके तो 1-1.5 घंटा चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के मंदिर में जलना चाहिए। और संकट मोचन जो आपको रोज़ बता रही हूँ मैं, हनुमान चालीसा, जो भी आपका वक्त, जो आपको समय मिले उसके अकॉर्डिंग आप 3, 5, 11 हनुमान चालीसा कर सकते हैं और संकट मोचन का पाठ भी कर सकते हैं। जब हम किसी विशेष काम से मंदिर जाते हैं तो हमें न तो किसी से बात करना चाहिए, न ही किसी के राम राम शाम शाम का उत्तर देना चाहिए, न आते समय बोलना चाहिए। कहा जाता है कि जब हम मंदिर किसी कारण से जाते हैं, मन में मनोकामना लेके जाते हैं और अगर मान लो कोई रास्ते में हमें बोलता है तो नेगेटिविटी हमें मिलती है, और जब हम मंदिर से आते हैं जो हमारे अंदर मंदिर की पॉजिटिविटी होती है, अगर उस समय हम किसी से बात करते हैं तो पॉजिटिविटी उसके चली जाती है। इसलिए ना तो हमें जाते समय बोलना चाहिए, ना ही हमें आते समय बोलना चाहिए। तो विशेष तौर से ध्यान रखिए और हनुमान जी की सेवा पूजा करिए। देखिए कल सोमवार है तो आप खीर, चावल की खीर भी आप बांट सकते हैं, और अगर नहीं, इतना टाइम आपके पास नहीं है तो आप चावल भी बांट सकते हैं। चावल का दान भी आप कल कर सकते हैं। अगर आप कल चावल का दान करते हैं हनुमान जी के मंदिर में या ज़रूरतमंदों को, तो आपका चंद्रमा ग्रह मजबूत होगा और अंदर आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगी। अगर चंद्रमा हमारे जन्म पत्री में सही काम करता है तो हमारे कॉन्फिडेंट आता है और हमारी विल पावर बढ़ती है। इसलिए करके देखिए, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। नक्षत्र 10:30 बजे तक मघा नक्षत्र है, तो आपके आसपास अगर बड़ का पेड़ है और वहाँ पर आप कच्चा दूध और गंगा जल और जल ये पीतल के लोटे में डालते हैं तो आपको उससे आपका स्वास्थ्य और आपके परिवारजनों का स्वास्थ्य बहुत उत्तम होगा। ये बहुत बड़ा कारगर उपाय है, लेकिन नक्षत्र के अकॉर्डिंग 10:30 बजे बाद पूर्व फल्गुनी नक्षत्र है, उसमें जो हमें आप पलाश, मतलब जो जिसकी पत्तल बनती है, वो अगर पेड़ है आपके आसपास तो प्रणाम करिए, नहीं तो आप कोई बात नहीं, बील पत्र के पेड़ को भी आप प्रणाम कर सकते हैं। वहाँ पर जल की व्यवस्था कर सकते हैं। पक्षियों के लिए, चींटियों के लिए तो आपको डेली ही डालना चाहिए, चाहे थोड़ा सा डालें पर डालें ज़रूर। उससे क्या होगा कि हमारे जो संकट हैं वो कटते चले जाएंगे धीरे 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 धीरे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि घर में सुख समृद्धि कितनी जल्दी जल्दी आने लगी है। ये उपाय आप ज़रूर करिए, चाहे थोड़ा सा ही करिए पर करिए ज़रूर। जेठ मास है, उसमें जितना ज़्यादा जल की व्यवस्था हम करते हैं। और अगर आप छाछ आपके पास है या आप ले सकते हैं या बांट सकते हैं, तो छाछ में शक्कर डाल के और उसका भी आप वितरण कर सकते हैं। जितना ज़्यादा कल आप छाछ पिलाएंगे उतना ज़्यादा, मतलब सोमवार को आप छाछ पिलाएंगे उतना ज़्यादा आपके घर में धन लक्ष्मी की वृद्धि होती चली जाएगी। ये ऐसे उपाय हैं जो देखने में तो साधारण लगते हैं पर इनका काम बहुत बड़ा होता है। करके देखिए, आपको खुद को अनुभव होगा इस चीज़ का। और आप ही जैसा आप सब जानते हैं कि वास्तु के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, तो वास्तु में आपको, जैसे आपके आसपास अगर मान लो शिवलिंग है, प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है, तो वहाँ पर आप डेली जाइए और 1 लोटा जल लेके घर से ही लेके आपको 1 लोटा जल लेके जाना है पीतल के लोटे से।
आपको लेके जाना है और ओम नमः शिवाय करके जल चढ़ाना है। और जो जल नीचे झड़ता है उसे थोड़ा सा लोटे में लेके आना है और पूरे घर में उसको छिड़कना है। इससे आपके घर की नेगेटिविटी दूर होगी और आपके घर में पॉजिटिविटी बढ़ेगी और छोटे मोटे जो कलेश हैं वो दूर होते चले जाएंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं बेडरूम में वही बता रही हूँ कि आपका बेडरूम कैसा होना चाहिए। तो अगर आप बेडरूम में जो मैंने कल तस्वीरें बताई हैं, जैसे कि कबूतर की, जो 2 कबूतर होते हैं उनकी तस्वीर लगा सकते हैं, हम तोते की तस्वीर लगा सकते हैं और खिले हुए फूलों की हम तस्वीर लगा सकते हैं। लेकिन अगर मान लो ये सब भी आप नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास इतना समय नहीं है और आप कामकाजी महिला हैं, इतना समय नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि चंदन की धूप बत्ती ला के डेली उसको अपने बेडरूम में जलाइए और देखिए कि आपके घर में सुख समृद्धि और प्यार मोहब्बत और दाम्पत्य सुख में कितना ज़्यादा घनिष्ठता आती है। आप ये जरूर अनुभव करेंगे। मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो